ईश्वर के वचन का पालन करना ही उसे महिमा देता है। जहां आज्ञाकारिता नहीं है वहां ईश्वर की महिमा नहीं हो सकती। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञाकारिता बलिदान से अधिक महत्वपूर्ण है। दैनिक ध्यान। और मूसा ने हारून से कहा, यह वही है जो यहोवा ने कहा था, जो मेरे समीप आते हैं उनके द्वारा मुझे पवित्र माना जाना चाहिए और सब लोगों के सामने मुझे महिमा दी जानी चाहिए। इसलिए हारून चुप रहा। लेव्य व्यवस्था 10 पद 3। परमेश्वर ने हारून, उसके पुत्रों और हारून के वंशजों को याजक होने के लिए चुना था। उन्हें लोगों के पापों के लिए भेंट और बलिदान चढ़ाने और मानव जाति की ओर से परमेश्वर के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया था। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रूप से उन बलिदानों और उपासना की विधियों का आदेश दिया था जो उसे चढ़ाए जाने थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह थी कि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई पराई आग नहीं लाई जानी चाहिए। जब हारून ने पहली बार बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर की ओर से आग निकली और उस बलिदान को भस्म कर दिया। यह एक स्पष्ट गवाही थी कि परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद परमेश्वर ने आदेश दिया कि वेदी पर लगी आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। और मूसा और हारून सभा के तंबू में गए, फिर बाहर आकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब प्रभु की महिमा सब लोगों पर प्रकट हुई और प्रभु के सामने से आग निकलकर होम बलि और वेदी पर चढ़ी चर्बी को भस्म कर गई। जब सभी लोगों ने यह देखा तो वे चिल्ला उठे और अपने मुंह के बल गिर पड़े। लेव्य व्यवस्था 9 पद 23 से 24। और वेदी पर आग लगातार जलती रहे, उसे कभी बुझने न दिया जाए। और याजक हर सुबह उस पर लकड़ी जलाए और होम बलि को क्रम से उस पर रखे और मेल बलियों की चर्बी को भी उस पर जलाए। वेदी पर आग सदा जलती रहे, वह कभी बुझनी नहीं चाहिए। लेव्य व्यवस्था 6 पद 12 से 13। परमेश्वर की उपस्थिति में आवश्यक आग केवल उसी वेदी से ली जानी थी। परमेश्वर की उपस्थिति में किसी और प्रकार से आग नहीं लाई जानी चाहिए थी। हालांकि हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपनी अपनी धूपदान ली, उसमें आग डाली, उस पर धूप रखी और प्रभु के सामने ऐसी आग चढ़ाई जो उसने उन्हें आज्ञा नहीं दी थी, अर्थात पराई आग। इसलिए प्रभु की उपस्थिति से आग निकली और उन्हें भस्म कर दिया और वे प्रभु के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यही वह बात है जो प्रभु ने कही थी, जो मेरे निकट आते हैं उनके द्वारा मुझे पवित्र माना जाना चाहिए और समस्त लोगों के सामने मुझे महिमा दी जानी चाहिए। अर्थात परमेश्वर के वचन का पालन करना ही उसे महिमा देता है। जहां आज्ञाकारिता नहीं है वहां परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञाकारिता बलिदान से अधिक महत्वपूर्ण है। आज क्या हम परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं? क्या हम ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है? तब शमूएल ने कहा, क्या प्रभु होम बलि और अन्य बलिदानों में उतना ही आनंदित होते हैं जितना कि प्रभु की वाणी का पालन करने में? देखो, आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है और ध्यान देना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। 1 शमूएल 15 पद 22। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन।